महामूर्तम कुंज या सुवचन विकर निकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य श्रेष्ठ जन, अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, माताओं प्रेमी, जीवन का वह क्षण धन है, उसी क्षण का हम सर्वोत्तम उपयोग करते हैं जब सबके ईश्वर परमात्मा, सृष्टि के सारस्वत परमात्मा, एक परमात्मा ही जिसका अस्तित्व है और सभी मिथ्या है, दिखता है रहेगा नहीं, उसका अस्तित्व न था न रहेगा। शरीर का अस्तित्व, शरीरधारी के नाम का अस्तित्व किसी का न था न रहेगा। शरीर बनता है, शरीर विनश्ता है, उसी के साथ नाम आता है। जन्म लेने के बाद नाम दिया जाता है। आत्मा नाम रूप से अलग है, नाम रूपातीत है। उस नाम रूपातीत तत्व की बात जब हम विचारते हैं, सुनते हैं या उनको पाने की कोशिश करते हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं, इसमें जो समय लगता है इससे अच्छा उपयोग समय का, जीवन का और कुछ हो नहीं सकता। सर्वोत्तम या उत्तम, दूसरा तो कुछ है ही नहीं उत्तम। सब मिट्टी में मिलने वाली है, खाक में मिलने वाली है। उत्तम वह जिसका प्रभाव उत्तम है। आत्मा उत्तम है, आत्मा के द्वारा ही हम उत्तम फल पा सकते हैं, उत्तम स्वाद पा सकते हैं, उत्तमोत्तम सुख पा सकते हैं। उसका उत्तम क्या कहे जो निकृष्ट हो जाए। शरीर बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन है यह क्या? रक्त, मांस, पीप, पखाना, पेशाब, कितने गंदे गंदे चीज इसके अंदर है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज है कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता है। इस मनुष्य शरीर में अगर उत्तम कोई चीज है तो इसे सुनना द्वार है। सुनना द्वार में प्रविष्ट होने के लिए ध्यान करते हैं, और जो ध्यान नहीं करेंगे बाहर में चैन नहीं पा सकते। बाहर की चीजें अशांत है, इसीलिए बाहर की चीजों से जुड़ करके हम शांति नहीं पा सकते। शांति नहीं तो चैन कहाँ, शांति नहीं तो कल्याण नहीं, सुकून नहीं। अशांति का अर्थ है बेचैनी।
कोई वैसे रहना नहीं चाहता। सबकी आत्मा की भूख है शांति, चैन, निर्भयता, निश्चितता, कोई चिंता न रहे, कोई भय न रहे। तो ये स्थिति इंद्रिय द्वार में रहते हम इंद्रियों के साथ रह करके स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। इन शरीर इंद्रियों से फूट करके आत्म तत्व में स्थित होने के लिए ईश्वर भक्ति अनिवार्य है, ध्यान अनिवार्य। भक्ति में सार ध्यान है, भक्ति का सार ध्यान है, एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता से ही ईश्वर की प्राप्ति है। एकाग्रता से ही सुन रहे थे कि सिमटो से बुद्धिगति से आवरण वेदन से घटतम प्रकाश व शब्द पत्र दीप पर है झार है कर योग साधन ये हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए, तब हम दो नहीं रह पाएंगे। अभी जो भक्ति मार्ग की बात किया, ये चलना भक्ति मार्ग, और जब द्वैत मिट जाता है, हम अलग परमात्मा अलग, फिर द्वैतता नहीं कछु रहेगी, द्वैतता दो नहीं रहेगी, हम एक हो जाएंगे। तो अहं ब्रह्मास्मि हो जाएगी, मैं ही ब्रह्म, ये अपने आप महसूस होने लगे। अभी हम लोग को महसूस हो रहा है कि मुर्गी में ईश्वर कुछ अलग है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे पानी में पड़ा हुआ प्राणी पानी के सहारे तैरता है, पानी कोई डूब रहा है तो क्या करता है? तैरने वाले आगे के हाथ बढ़ाते हैं और पानी को पीछे फेंकते हैं, शरीर को आगे लेते हैं। जिसको पार करना है उसी का सहारा लेते हैं। तो हम लोग माया मंडल में हैं तो माया का सहारा लें। माया का मतलब जो बदलता है, शरीर बदलता है। ईश्वर के किसी एक विभूतिमान शरीर अथवा ईश्वर का जो अवतार है, किसी एक का को ही ईश्वर का रूप मान करके, ईश्वर मान करके उस पर अपने मन को एकाग्र करना है। कोई राम को इष्ट मानते हैं, कोई कृष्ण को इष्ट मानते हैं, कोई शिव को इष्ट मानते हैं। सगुण रूप में अंतर है, लेकिन सबके अंदर में वही परमात्मा है। इसको ऐसे समझते हैं, समझाते हैं हम लोग कि पंखे अनेक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, बल्ब है, हीटर है, कूलर है, मोटर है, सबका के अंदर में बिजली ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो शरीर के रूप में अंतर है, नाम में अंतर है, लेकिन उस तत्व में अंतर नहीं है। जिसके बदौलत तुम्हारी आंख देखती है, उसी की बदौलत मेरी भी आंख देखती है। जिस शक्ति के आधार पर मेरा मुंह बोलता है, उसी आधार पर आपका मुंह बोलता है। वही तत्व परमात्मा है। फिर हम में आप में फर्क क्या है? परमात्मा में हम स्वतंत्र नहीं हैं,
शरीर में आबद्ध है। शरीर रूपी पिंजरे से हम नहीं निकल सकते। शरीर के सुख दुख से प्रभावित होते। ये बद्ध अवस्था है। और इस अवस्था से उबर जाना बुद्ध अवस्था है। ठीक है, बद्ध से बुद्ध हो जाना। बुद्ध का मतलब क्या होता है? अनंत ज्ञान से संपन्न। अनंत ज्ञान से संपन्न वही होगा जो अनंत को पाए। तो इस प्रक्रिया में नाम और रूप का हम सहारा लेते हैं। नाम और रूप में भिन्नता है, लेकिन तत्व में भिन्नता नहीं है। तो सगुण में भेद है, निर्गुण में भेद नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं न सगुण छोड़ो न निर्गुण छोड़ो। सगुण छोड़ोगे तो पैर कट गया, और निर्गुण को छोड़ दो तो सिर कट। सिर भी रखो, पैर भी रखो। चलना प्रारंभ होगा सगुण भक्ति से। किसी एक रूप में श्रद्धा। गुरु महाराज ने कहा माता और पिता का भी रूप लेके ध्यान कर सकते हो, उसी को ईश्वर मान करके कर सकते हो। कुछ लोग को होता है कि क्या सब ईश्वरे है, कितना ईश्वर है। राम भी ईश्वर, कृष्ण भी ईश्वर, शिव भी ईश्वर। तो जो तत्वज्ञानी है, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है और देखता है कि सब में वही परमात्मा है और सभी परमात्मा के रूप में। चर अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। जिस महापुरुष ने कहा कि मैं आ गया, मेरा कार्यक्रम खुले मैदान में होगा, उस महापुरुष का नाम था स्वामी रामदेव। कई रोज से वर्षा हो रही थी, सूर्य का दर्शन दुर्लभ था। इससे भीषण काल में फर्रुखाबाद में जब वो आए, स्टेशन पर उतरे, पूछा कहाँ है कार्यक्रम? कहा कि टाउन हॉल में। कहा राम आ गया है। राम खुले मैदान में बात करेगा। लोग, शिष्य लोग, आयोजक लोग अचंभित थे कि मूसलाधार बारिश में, बाहर में कोई टेंट नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, कैसे कार्यक्रम होगा? सोच रहे थे, लेकिन उनके सामने बोलने की किनको हिम्मत है? वो तो विश्व में पूजित थे। बादल छटने लगा, वर्षा बिल्कुल बंद हो गई, धूप निखर गया और शानदार कार्यक्रम। उस स्वामी रामकृष्ण ने कहा है, तुम्हें पापी और अधम नजर आता है, अपनी आंख का इलाज करा लो। तेरी आंख को जो देखना चाहिए वो देखता नहीं है। तुझे क्या दिखना चाहिए? असली तत्व दिखना चाहिए, परमात्मा दिखनी चाहिए, वो दिखता नहीं है। तेरी आंख में दोष है, आंख का इलाज करा।
तुम्हें संसारिक वस्तु प्यारी लगती है? दिल के मंदिर में व्यभिचार, व्यभिचार किसको कहते हैं? पराई स्त्री से प्रेम करना, पराई स्त्री को पत्नी के रूप में देखना, भोग की वस्तु समझना, ये व्यभिचार है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि दिल में संसारिक वस्तु को तुमने बसाया, तेरा पति परमेश्वर है उसको नहीं बसाया, तुमने दूसरे को बसाया, इसलिए व्यभिचारी हो। इस कसौटी पर जो मुश्किल है सदाचारी मिलना। ईश्वर के सिवा हम किसी को देखे ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर सब में नजर आवे। जिनकी दृष्टि ऐसी होती है, जिनमें शक्ति ऐसी होती है, वो कहते हैं कि सब में ईश्वर है। लेकिन कंसंट्रेशन करने के लिए, एकाग्र होने के लिए किसी एक रूप का सहारा लो। जड़ मंडल से निकलने के लिए जड़ का सहारा, माया मंडल से निकलने के लिए माया का सहारा, जल मंडल से निकलने के लिए, तैरने के लिए जल का सहारा। ऐसे ही गुरु से मंत्र लेकर के, मंत्र का अर्थ होता है पुकारना। कोई भी मंत्र क्या है? पुकार है। किसकी पुकार है? उस परमात्मा की पुकार है। कोई भी मंत्र में ईश्वर है। कोई ओम का भी उच्चारण करता है, ओम का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते करते लगे कि हम परमात्मा को पुकार रहे हैं। लगे कि हम परमात्मा की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इस भाव से पुकारना कोई भी मंत्र। एकाग्रता हो, बड़ा लाभ है इसका। जिसने भी सिद्धि पाई, शक्ति पाई, ईश्वरत्व पाया, सबने इन विधियों का सहारा लिया। पहले मंत्र जब में स्थिरता, फिर गुरु के रूप में स्थिरता, फिर दृष्टि को जोड़ना, अंदर की ज्योति की खोज करना, फिर अंदर के शब्द की सहारा लेना। बाहर में भी हम लोग किसी को पहचानते हैं रोशनी में। रोशनी नहीं रहे तो कौन है पता नहीं चले, रोशनी नहीं रहे तब भी पता चल सकता है। सब आवाज, जिसकी आवाज सुने हैं रोशनी में, उसकी आवाज से पकड़ने में एक बनाने। तो बाहर जगत में, बाह्य जगत में जैसे प्रकाश और शब्द माध्यम है जानने और पहचानने का, वैसे ही अंतर जगत में ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है। ईश्वरीय प्रकाश और ईश्वरीय शब्द, उसी का सहारा लेना संत मत बताता है। पहुँचे हुए संत, तत्वदर्शी, आत्मज्ञानी कोई भी हुए, आज तक जो भी हुए, सब ने यही किया है। विशेष जानना हो तो पढ़ लीजिए, वेद दर्शन योग, सत्संग योग पढ़ लीजिए। उसमें सिद्ध किया गया है कि जो वेद में है, जो उपनिषद में है, जो कबीर ने कहा है, जो नानक ने कहा है, जो सूर्य ने कहा है, आज तक के संतों ने कहा है, सब ने इसी का सहारा लिया और अपने को बद्ध से बुद्धत्व को पाया।
बद्ध अवस्था को त्याग करके बुद्धत्व को पाया, तो जो भी पाया इसी तरह से पाया। और जब तक पाएंगे नहीं तब तक चैन नहीं, शांति नहीं, निर्भयता नहीं। भूत का भय, काल का भय, बीमारी का भय, संकट का भय, मरने का भय, भय ही भय। संसार भयानक है। क्या है संसार? भयानक। पता नहीं कब क्या होगा। जब तक हम लोग शरीर और संसार इंद्रियों से संबद्ध रहेंगे तब तक ये दुरावस्था, दुर्दिन, दुख लाख रुपए कर लो छूट नहीं सकते। करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।